वेलकम बच्चों, वेलकम टू आरआरएम की क्लासेस, आरआरएम की। तो बच्चों, हमने आज एक्सरसाइज करनी है 3.2, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पार्ट सेकेंड। ठीक है, क्लास आपकी 10th क्लास से। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बच्चों हमारे पास क्या है, कह रहा है सोल्व। देखो बच्चों, क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये रहा। सोल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड hence find the value of m for which y = mx + 3। हमें इक्वेशन दी हुई है दो, 2x + 3y = 11। तो बच्चों हमने दूसरी इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी हमारे पास। सेकंड इक्वेशन हमारे पास 2x - 4y = -24। हमने क्या करना बच्चों, इसमें से 2 को कॉमन निकाल लेना है। ये हो जाएगा x - 2y = -24। ये 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा। x - 2y - 24/2, 2 से ये 12 कट गया। तो x - 2y = -12। अब ये 2y इधर जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आएगा, x = ये प्लस का हो जाएगा इधर जाके, और माइनस का ये 12 था। इक्वेशन नंबर सेकेंड यहाँ पे लिखेंगे, नाउ x इज वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रख देना है जी। फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पर इस वाले में, ठीक है। x को यहाँ पर उठा कर रख देंगे इस वैल्यू। तो हमने यहाँ पे रखा 2y - 12 प्लस का 3y = 11। तो 2 × 2 = 4y - 24 प्लस 3y = 11। 3 और 4 7y - 24 इधर जाएगा, लेफ्ट से राइट में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 24। देन 7y = 35, y = 35 डिवाइड में 7, 7 5 जा, देन y = 5। हमारे पास y की वैल्यू निकल कर आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ y इज वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकेंड। इसकी वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में रख देंगे उठाकर। x = 2 - 2y = 12, x = 2 × 5 - 12, x = 10 - 12 और x = -2। ये हमारे पास x की वैल्यू निकल गई। हमसे पूछा क्या गया था, हमसे कह रहा है कि y = mx + 3 है। तो यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हमने लिखा यहाँ पर y की वैल्यू 5 है, m × -2 + 3। ये +3 इधर आ जाएगा बच्चों। तो 5 - 3 = -2m हो जाएगा। तो यहाँ से 2 = -2m और m = -2/2, इसे कट गया तो हमारे पास -1 आ गया। तो हमारे पास m = -1। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से देखें, समझें और कोशिश करें कि अच्छे तरीके से समझें। अब बेटा क्वेश्चन नंबर है हमारे पास थर्ड का पार्ट्स। देखो पहले क्वेश्चन में क्या क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो फाइंड देम, उन नंबरों को फाइंड करना है। तो हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है बेटा। हमने किया यहाँ पर लेट बी दी फर्स्ट नंबर इजकल टू में x, हमने एज्यूम लेट कर मान लिया। देन हमने बोला सेकेंड नंबर इजकल टू में y अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन में क्या लिखा बेटा, कहा है कि दोनों नंबर्स का डिफरेंस, जो दो नंबर्स हमारे पास हैं दोनों का डिफरेंस 26 है, x - y इजकल टू में 26। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन के अनुसार क्या बेटा, उसने बोला कि फर्स्ट नंबर
3 टाइम्स है सेकेंड नंबर का। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं नाउ x इज वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको उठा के हम फर्स्ट में रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, x को उठा के यहाँ पर रख देंगे। तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू में 26। देन 3y में से एक y लेस करोगे 2y इज इक्वल टू में 26। यहाँ पर y इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा बच्चों, 26/2, 2 से 13, सो y इज इक्वल टू में 13, ठीक है। देन नाउ y इज वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है बच्चों। अब हमने इसको सेकेंड इक्वेशन में रख दिया। हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू में 3y, x इज इक्वल टू में 3 देन मल्टीप्लाई 13, x इज इक्वल टू में 39। तो बच्चों अब हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारा हो गया फर्स्ट नंबर इक्वल टू में 39 और सेकेंड नंबर इक्वल टू में 13। अब बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से देखें, समझें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें क्वेश्चन को। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन क्या है बेटा, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। कह रहा है कि हमारे पास दो सप्लीमेंट्री एंगल है, तो हमने सबसे पहले लेट किया, लेट बी दी लार्जर एंगल इज इक्वल टू में x, स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू में y अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। उसने बोला कि हमारे पास में दो सप्लीमेंट्री एंगल है, तो हमारे पास बच्चों x प्लस y इज इक्वल टू में 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या कहता है बच्चा वो, कि जो लार्जर एंगल है यानी कि जो x है वो छोटे वाले से, स्मॉलर से 18 डिग्री एक्सिट ज़्यादा है। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ x इज वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसको उठा के हम यहाँ पे रख देंगे। तो हमारे पास y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक और एक 2y हो गया, प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू में 180 डिग्री। इसको उधर लेके जाओगे आप, 2y इज इक्वल टू में 180 डिग्री माइनस के 18 डिग्री। देन 2y इज इक्वल टू में हमारे पास 10 में से 8 2 761 और y इज इक्वल टू में 162 डिवाइड में 2 हो जाएगा क्योंकि 2 डिवाइड में आएगा, तो 81। देन y इज इक्वल टू में क्या आ गया, 81 डिग्री। अब हमने क्या लिखना बच्चों, नाउ y इज वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकेंड, y की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 81 प्लस 18 इज इक्वल टू में 99 डिग्री। सो x हमारे पास क्या आ गया, 99 डिग्री। तो लार्जर एंगल इज 99 डिग्री एंड स्मॉलर इज 81 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से समझें, करें और चैनल को लाइक कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कमेंट करके कि आपको क्वेश्चन किस तरह से समझ में आ रहा है।
अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बच्चों क्या है, बोला है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल 3,800 रुपीज़। यानी कि एक क्रिकेट की टीम का एक कोच जो है 7 बैट और 6 बॉल 3800 रुपये में ख़रीद लेता है। कह रहा बाद में उसने क्या किया, 80 बाय 3 बैट 3 बैट और 5 बॉल 1750 रुपये में खरीदी। तो कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। कह रहा प्रत्येक बैट और प्रत्येक बॉल की लागत बताओ कितने की आई, कितने रुपये का मूल्य है उसका। तो हमने यहाँ पर लेट कर लेना बेटा दोनों आइटमों को, एक को एक्स मान लेंगे एक को वाई मानेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर थर्ड पार्ट है हमारा, हमने लेट किया, लेट बी दी कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल टू में एक्स। देन हमने यहाँ पे बॉल को वाई रखा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन कहती है कि 7 बैट प्लस 6 बॉल्स 3800 रुपये में ख़रीदी गई। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में बोला उसने 3 बैट्स और ख़रीदे थे, 5 बॉल और ख़रीदी 1750। तो बच्चों हमने इसको उठा के इधर ले जाना है। 3x इज इक्वल टू में 1750 1750 माइनस के 5y। अब ये 3 इसके डिवाइड में चला जाएगा, x इज इक्वल टू में 1750 माइनस के 5y डिवाइड में 3। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नाउ x इज वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने फर्स्ट में रख देना है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये वाली है, ठीक है। इसको उठा के हम फर्स्ट में रखेंगे यहाँ पर। तो अब हमने क्या कर देना है, 7 x की वैल्यू 1750 माइनस के 5y डिवाइड में 3 प्लस 6y इक्वल टू में 3800। इसकी मल्टीप्लाई हमने इसके अंदर करनी है, 0 5 2 1 2 माइनस का 35। यहाँ से हमने इसका एलसीएम ले लिया 3 और ये 18y इक्वल टू में 3800। ठीक है बच्चों, पहले हमने एलसीएम लिया, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ से हमारे पास 2250, इसमें से 17y, इसकी मल्टीप्लाई इसको करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको 00411। ठीक है, अभी 1250 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 17,11400 माइनस के 12250, तो माइनस के 17y इक्वल टू माइनस के 850। इसमें से 850 आ गया तो y इक्वल टू में 850 डिवाइड में माइनस के 17, y माइनस से माइनस 17 पंजे 85, y इक्वल टू में 50 आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, अब 9। ठीक है बच्चों, y की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। अब हम इसको लिखते हैं, नाउ y इज वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकेंड। तो बच्चों हमने क्या करना है, x निकालने के लिए हमारा सेकेंड इक्वेशन है 1750 माइनस में 5 मल्टीप्लाई में y की वैल्यू हमारे पास 50 है, इसको यहाँ रखेंगे, डिवाइड में हमारे पास 3, x इक्वल टू में 1750 250 3 1500 डिवाइड में 3, x इक्वल टू में 500। द कॉस्ट ऑफ द bet is 500 and the cost of the ball is 50 रुपीज़। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें चैनल को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास वो देखें। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, द टैक्सी चार्जेज इन सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। यानी कि एक टैक्सी का एक फिक्स चार्ज भी है और उससे अदर चार्ज भी लेती है वो आगे। तो कह रहा फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो फिक्स तो जाना ही है बच्चों, और ये 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया तो उसने कितना पे करा, 105 रुपये पे करा। फॉर दी जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, कह रहा है कि अगर 15 किलोमीटर गया वो आगे तो उसने 155 रुपये पे करा, 155। तो व्हाट आर दी फिक्स चार्ज एंड दी चार्ज पर किलोमीटर, कहता है कि बताइए फिक्स चार्ज क्या है और पर किलोमीटर का चार्ज क्या है आगे जाने का। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे द ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, कहता है कि अगर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर के लिए आगे जाता है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो हम लेट करते हैं बच्चों इसमें। लेट बी दी टैक्सीज फिक्स्ड charge is equal to में x, then other charges is equal to में y according to क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ही लिख लो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो बोल रहा है बच्चों हमसे पहले कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो तो x तो फिक्स है उसका जाना, ठीक है, टैक्सी में बैठेगा तो कहीं तो जाएगा, लेकिन उसके अपने पॉइंट से वो 10 किलोमीटर आगे के लिए गया, 10 किलोमीटर, और उसने टोटल मिलाकर कुल 105 रुपये पे करे। दैट इज़ अ फर्स्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या कहती है हमारी, हमसे सेकंड कंडीशन कहती है सेकंड कंडीशन बोलती है कि वो फर्स्ट किलोमीटर यानी कि x किलोमीटर तो जाना ही है उसको, टैक्सी में बैठेगा तो जाएगा कहीं ना कहीं, है ना बच्चों। तो कह रहा है कि 15 किलोमीटर आगे गया अपने पॉइंट से, तो उसने 155 रुपीज़ पेड किया। ठीक है, तो हमने क्या करा, 15 को उठा के इधर ले जाना है, x इक्वल टू में 155 माइनस का 15 y इक्वेशन नंबर सेकंड क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे हमने लिखना है नाउ x इज़ वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रख देना है। ठीक है, यहाँ पर तो हमने यहाँ पे 155 माइनस का 15y प्लस में 10y इक्वल टू में 105, तो यहाँ पे 155 माइनस में 5y इक्वल टू में 105। अब 155 इधर आ जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 5y था, 155 माइनस कर दिया यहाँ पे हमने, तो माइनस के 5y, तो माइनस का 50। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है बच्चों, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारे पास y इक्वल टू माइनस का 50 डिवाइड में माइनस का 5, तो 5 से 10 माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों, 10। नाउ y इज वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकेंड। अब हमने y की वैल्यू को कहाँ रखना है, सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन बच्चों हमारी ये थी, है ना, यहाँ हमने y की वैल्यू रख देनी है 10 यहाँ पे रख देना है। ठीक है, तो हमारे पास में x इक्वल टू में 155 माइनस का 15 मल्टीप्लाई में y था, देन यहाँ पे x इक्वल टू में 155 माइनस में 15 देन मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी बच्चों, 10, यहाँ पे 10 रख दिया, x इक्वल टू में 155 माइनस में 150, x इक्वल टू में 155 में से 150 लेस करोगे तो बेटा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास x निकल कर आ गया। अब x था क्या हमारे पास, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि भाई हमें ये बताओ एक पर्सन पे फॉर x प्लस 25y, कह रहा है कि बताओ अगर एक पर्सन हमें इतना किलोमीटर एक्स्ट्रा जाता है, x तो फिक्स था, 25 किलोमीटर वो मोर देन गया, आगे के लिए बढ़ा, तो कह रहा है कितना पे करेगा, हाउ मच। तो हमने यहाँ पे क्या करना बच्चों, x की वैल्यू हमारे पास 5 निकल कर आई, 5 रख देनी है, 25 था, देन y की वैल्यू 10 आई थी, 10 रख दिया, यहाँ पे 5 प्लस ये
50 एंड देन हमारे पास उसको कितना पे करना पड़ा, 255 रुपये। ठीक है बच्चों, तो उसने जो पे करा 255 रुपये पे करे। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, फिक्स चार्ज इज़ कितना बच्चों, फिक्स चार्ज 5 रुपये एंड अदर चार्ज इज़ 10 रुपये। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन था आपका। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें कि आपको किस तरह से क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे। 2 क्वेश्चन रहते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के प्लस अगली एक्सरसाइज के। ठीक है बच्चों, इसी वीडियो के साथ आज का क्लास यहीं पे बंद करते हैं। ठीक है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।